वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश। आज से हम 2024 के इंग्लिश का अनसोल्ड का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या अनसोल्ड का सलूशन है। यहाँ पर सेट दो ही बनने का सिलेबस आया है। एक सेट 2023 में 7 सेट हुए थे, 2022 में 7 सेट हुए थे यहाँ पर। ठीक है, 14 ही सेट हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुराना सिलेबस चलता था, 2022 से लागू हुआ था नया सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला सेट यहाँ पर आया होगा। देखिए पहला सेट यहाँ पर पहला सेट है हमारे पास, सेट नंबर 1 2023 यहाँ पर। ठीक है, जहाँ तक हम सेट यहाँ पर 14 सेट दिए हैं। देखो 14 सेट भी सोल्व करेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आर्टिकल देखिए पहले, यहाँ पर राइट इन आर्टिकल एनी बने। आर्टिकल कितने दिए जाते हैं एक सेट में? 1 2 3। हर सेट में 3 आते हैं, 3 इसमें आते हैं, तो 7 या 21 सेट हो जाएंगे। आपको हम 5 आर्टिकल देंगे सेट नंबर, किसमें सेट नंबर ये 7 सेट हैं 2023 के। 7 सेट देखिए बिल्कुल 2023 के 7 सेट हैं। 7 में से आपको 5 देंगे न्यूमरिकल, इसमें आर्टिकल टॉप निकाल कर। एक ये वाला देखें यहाँ पर, हेल्थ इज वेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वाला योर प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, एक वाला एक याद देंगे। और देखिए यहाँ पर। ठीक है, 5 देंगे यहाँ पर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने के लिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 2022 के देंगे यहाँ पर निकाल कर। ठीक है, पहले देखिए बाद में देखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। आज का सोल्यूशन यहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे? यहाँ तक देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक। और नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे यहाँ पर लिटरेचर। ठीक है, स्टोरी बनाना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए यहीं तक देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया, पहले हमारे पास आएगा सेक्शन ए रीडिंग, यानी कि आपको आंसर छांटने होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या छांटने होंगे? आंसर। देखिए रीड द फ्लोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, यानी कि आपको एक पेसेज पढ़ना, केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना, उत्तर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर देने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर आंसर पेसेज आया था। अब पहले आए थे बहुत ही सिंपल, आपको इसी में आंसर मिल जाते थे। ठीक है, 2022 के जितने आए थे इसी में भी बहुत सिंपल होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप से आंसर समझ कर लिखना था, तुक्का नहीं मानना था। यहाँ से आपने लाइन छाट कर लिख दी, यहाँ से छाट कर लिख दी, ये थोड़ा सा पेसेज थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, यहाँ पर और पेसेज सिंपल आ जाते हैं, तुरंत आपको आंसर यहीं से ढूंढ कर मिल जाता था, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बी बिकम कंसेस ऑफ योर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। ठीक है, अगर हिंदी निकालनी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सीट नहीं निकालनी है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जब हम किसी, देखिए बी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, यानी कि जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो क्या, जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि जिम्मेदारी हम पर होती है यहाँ पर। ठीक है, पद पर होते हैं तो हमें अपनी कमजोरी का क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, यानी कि जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो हमें अपनी कमजोरी का एहसास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसकी कि जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो हमें कमजोरी का एहसास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाता है? कमजोरी का एहसास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और देखिए यहाँ पर बी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल द टास्क, यानी कि फिर हमें कार्य के बराबर सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। फिर हम कार्य के बराबर सिद्ध होने का प्रयास करते हैं, प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ लेना है FVR ऐसा पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की हमको हिंदी बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेना पूरे पैसेज को। फिर लिखा हुआ पहले क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यानी कि राइटर यानी कि लेखक मान सकते हैं। लेखक इस पैसेज में क्या कह रहा है यहाँ पर? ठीक है, बताइए यहाँ पर लेखक इस पैसेज में क्या कहना चाह रहा है। एक का कहना चाह रहा है, यानी वांट माने चाहना आ रहा है, यानी क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहता है, कोई कुछ भी बोल लीजिए अपनी लैंग्वेज में। यानी कि राइटर यानी कि लेखक, पैसेज मतलब कि गद्यांश मान सकते हैं यहाँ पर। गद्यांश में क्या कन्वे मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहता है, बताइए यहाँ पर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उत्तर हमने लिखे यहाँ पर। ठीक है, अपने पास से थोड़ा वो लिखना होगा, यहाँ पर तुक्का नहीं माना, ऐसा पैसेज आया था। देखिए यहाँ पर इसमें इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हिंदी आप निकाल लेना, बहुत अभी करवाने हैं सेट, तुम देखा बहुत करवाना है। ठीक है, जल्दी करवाना है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पर। सबसे मेन का है, या तो आप ट्रिक से इसको लगा ही देंगे, इसे कर देंगे, लेकिन इसमें मेन क्या है यहाँ पर, आर्टिकल तो कर लेंगे अपने आप। आर्टिकल है 10 नंबर का, और क्या है हमारे पास, लेटर है 20, और ग्रामर है। देखिए कितने नंबर की, 10 20 10 30, यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारे पास 30 ही होगी। यहाँ से यहाँ तक 30, कम से कम 50 नंबर की कम से कम ग्रामर आती होगी यहाँ तक, 50 नंबर की। ठीक है, 10 20 हो गए, जो 20 और 10 30, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 30 नंबर हो गए होंगे। ठीक है, 30 और 2 32, 2 34, 2 36, 36 2 40,
40-45 नंबर आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना इतना अगर आपने सीख लिया। ये तो सीखना है, ग्रामर आपको सिखाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टोरी बनाना सिखाएंगे, आंसर तो आप याद ही कर लेंगे, तो तुक्का मार कर आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। छोड़िए उसको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे वोट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर पैसेज में, देखिए यहाँ पर लिखेंगे द राइटर कन्वे दैट वी आर क्विक टू पॉइंट आउट ऑफ द मिस्टेक इन अदर्स बट इट इज़ ओनली व्हेन वी आर प्लेस इन देयर सिचुएशन दैट बिकम अवेयर ऑफ आवर वीकनेस। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है गलती को, यानी कि का पूछा गया था इस गद्यांश से लेखक क्या कहना चाहता, तो इसमें कहना चाह रहा है गलती को तुरंत उजागर कर देते हैं, लेकिन यह केवल इसका मतलब क्या है, देखिए गलती द राइटर कन्वे दैट वी आर क्विक टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट मिस्टेक इन अदर बट इट इज़ ओनली व्हेन वी आर प्लेस इन देयर सिचुएशन वी बिकेम अवेयर ऑफ आवर वीकनेस। देखिए समझिए, अब देखिए समझिए ध्यान से, देखिए बी राइट कन्वे दैट वी आर क्विक टू द पॉइंट आउट द मिस्टेक इन अदर्स, यानी कि गलती को तुरंत उजागर कर देते हैं, ठीक है, गलती को तुरंत उजागर कर देते हैं, लेकिन इट इज़ ओनली यानी कि इट इज़ ओनली का मतलब क्या है, लेकिन यह केवल, इट इज़ ओनली मतलब क्या होता है, यह केवल वहन जब, क्या जब, वहन मतलब क्या होता है, जब बोल सकते हैं यहाँ पर, जब वी आर प्लेस इन देयर सिचुएशन, यानी कि हमें अपनी स्थिति में रखा जाता है, प्लेस मतलब रखा जाता है एक स्थान पर रखा जाता है दैट की, डेट मतलब की मान सकते हैं यहाँ पर रखा जाता है, कि तभी मान सकते हैं यहाँ पर बी बिकम अवेयर ऑफ आवर वीकनेस, यानी कि तभी हमें अपनी कमजोरी के बारे में पता चलता है। बस हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें पढ़ लेंगे, हिंदी बहुत जरूरी है, अगर हिंदी निकाल लेंगे यहाँ ये थोड़ा सा पैसे सिंपल आपका एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं कठिन आएगा, पक्का नहीं मालूम है, ठीक है। आप तुक्का मार लेंगे तब भी आपका हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसकी हिंदी निकाल कर इसमें पढ़ना तो बहुत सटीक आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ इसको लिख लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपेंशन टू प्रूव इक्वल द टास्क। यहाँ पर इक्वल द टास्क का मीनिंग आप लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए टू प्रूव इक्वल द टास्क मीन्स हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, टैलेंट, क्वालिटीज और कैपेबिलिटी टू हैंडल और एकम्प्लिश गिवन रोल सिचुएशन। यहाँ पर इसका आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें मिल जाएगा आपको। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, ये तो आप छाँट ही लेंगे, इसमें क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास तीसरा क्वेश्चन सी, देखिए यहाँ पर सी, वोट चेंज रेस्टलेस यूथ इनटू सोवर एंड ग्रेव, क्या ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक है, हाउस होल्डर, ठीक है, 3 नंबर का है भी यहाँ पर, इसको लिख लीजिए सी पार्ट को। देखिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए इसका क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सी है यहाँ पर, रोड चेंज ए रेस्क यानी कि रेस्कलेस यानी कि यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक लापरवाह युवा को शांत और गंभीर ग्रस्त में बदलना क्या है, बताइए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए व्हेन ए मैन गेट्स मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन ही बिकम सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर मतलब कि जब एक आदमी की शादी हो जाती है और उसके बच्चे हो जाते हैं, वह शांत और गंभीर ग्रस्त बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, बस शांत और गंभीर वक्त, यानी कि बहन जब ए मैन गेट्स मैरिड, यानी कि एक आदमी की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, एंड हैज चिल्ड्रन, बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, शादी हो जाती है और क्या हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, ही हैज़ सोवर ए ग्रेव हाउस होल्डर, यानी कि उसके बच्चे हो जाते हैं तो वह शांत और गंभीर ग्रस्त बन जाता है, ठीक है, वो शांत और गंभीर ग्रस्त बन जाता है, ठीक है। इसका भी हो गया क्वेश्चन डी, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, छाँट ही लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर डी कहाँ पर है हमारे पास, ये वाला रहा डी। What change do you find in the editor when once he gets a seat in the cabinet, क्या in the cabinet, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, यानी कि what change do you find in the editor when once he gets a seat in the cabinet, यानी कि एक बार जब संपादक को कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो आप उसमें क्या बदलाव पाते हैं, बताइए यहाँ पर क्या बदलाव पाते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी, देखिए व्हेन ही इज सीटेड इन द कैबिनेट ही बिकम वेरी प्राउडली एंड थिंक्स दैट नो वन इज एज, ठीक है, इज एज फॉर साइटेड एज ही, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब जब हम उन्हें मंत्रिमंडल में बैठाया जाता है तो वे बहुत घमंडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके जैसा दूरदर्शी कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, तो छाँट ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसका देखिए, वोट विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या होता है, वेरी सिंपल, यानी कि आई आर लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए कहीं लिखा हुआ
रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए ये दिया हुआ इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, IR लगा देते हैं यहाँ पर, ए मिल जाएगा, आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इनरिस्पॉन्सिबल। फिर देखिए व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे, क्या एस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रे का मतलब कि यहाँ पर इनके टू गो द स्ट्रे का अर्थ क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इसका अर्थ बताइए क्या लिखेंगे आप, इनकी गो क्रेजी लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, गो क्रेजी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। गो क्रेजी इसका अर्थ होता है, क्या होता है, गो क्रेजी लिख लेना यहाँ पर, गो क्रेजी, CRAZY यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर, अवेयर का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, देखिए ये लिखा हुआ है अवेयर, देखिए ए होता है कॉन्शियस, क्या होता है, कॉन्शियस होता है यहाँ पर, इसको लिख लेना यहाँ पर, क्या लिख लेना, इसके आगे आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर। फिर देखिए राइट ए आर्टिकल, इसको आप देखिए, इसको कुछ नहीं यहाँ पर आप छांट लेना यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से थोड़े से अपने पास से अपने आप से लिखना था यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेंगे। कोई सेट देखिए 2022 का सेट ये वाला आया था, इसमें सब बहुत हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, और होंगे सेट यहाँ पर 2022 का, उसमें डायरेक्टली आपको आंसर यहीं पर मिलेगी कोई सेट में, ठीक है, कोई सेट में अपने पास से लिखना होता है तो कोई ट्रिकी आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड, ठीक है, 100 से 150 वर्ड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आर्टिकल आपको देंगे 5 में से एक फंस जाएगा, देखिए एक देंगे हेल्थ इज वेल्थ का इसमें से, और देंगे योर प्लान फॉर फ्यूचर, और 3 उधर से देंगे, 3 उधर से देंगे, 5। अगर आपको हम सब दे दें, मान लीजिए एक बात है, तो आप क्या सब याद कर लेंगे, 3 इसमें 21 आर्टिकल क्या याद कर लेंगे आप बताइए, कहीं नहीं याद करेंगे आप, हमें मालूम है, ठीक है। 5 आर्टिकल दे देंगे यहाँ पर हम। देखिए यहाँ पर पहला ये आज हमने लिखा है योर प्लान फॉर फ्यूचर, इसको आज हम दे रहे हैं यहाँ पर, क्या दे रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कल आपको दे देंगे यहाँ पर लिख कर, ठीक है, एक कल आपको लिख कर दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम कर ले देंगे, ये आज देंगे, इसको लिख लिया है, लेकिन अब आपको यहाँ पर लेकिन लिखना थोड़ा बचाया है यहाँ पर, ठीक है, और दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। कल यहाँ पर बहुत सोचने से लिखने में पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, ठीक है। यहाँ पर मॉडल में देखें किस टाइप से बड़ा बेकार लैंग्वेज लिखी हुई, कितनी लंबी यहाँ पर, ठीक है, छांट कर लिखना होता है अपने पास से, ठीक है। योर प्लान फॉर फ्यूचर यहाँ पर वो सिंपल लैंग्वेज में देखिए हमने लिखा है, आप देखेंगे कहीं आपको मिलेगा नहीं इतने सिंपल लैंग्वेज में। ये 2 तरीके से आर्टिकल पूछा जा सकता है, इसको हम कल देंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखकर आप इस टाइप से देखेंगे, आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए योर प्लान फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए आपका प्लान क्या है यहाँ पर, ठीक है, भविष्य के लिए प्लान, ठीक है। योर यानी कि क्या लिखा हुआ, योर प्लान फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, भविष्य, फॉर मतलब के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए योर प्लान, ठीक है। योर प्लान यहाँ पर, योर मतलब कि तुम्हारा, प्लान मतलब कि योजना, यानी कि भविष्य के लिए आपकी योजना, ठीक है। योर एम ऑफ लाइफ, ठीक है, योर एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। आप यानी कि जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज, एक ही बार आपको याद हो जाएगा, 10 नंबर का है, ध्यान रखना, आएगा जरूर। देखिए एवरी पर्सन हैज़ सम गोल इन लाइफ, यानी कि प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है। हैज़ सम गोल इन लाइफ, सम कुछ ना कुछ क्या होता है, लक्ष्य होता है, आपके जीवन में होगा, ठीक है। अपने से रिलेट करना है यहाँ पर, जो आपको बनना है समझ लिए वही यहाँ पर लिख देना, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ सम गोल इन लाइफ, यानी कि प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। देखिए आर्टिकल लिखना यहाँ पर लिखने के लिए आए, पहले आप हिंदी में अपने आप में मेमोरी करना, याद करना अपने मन में, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देना, बस हो जाएगा काम आपका, ठीक है। फिर देखिए समवन वांट्स, ठीक है, समवन वांट टू बिकम ए डॉक्टर एंड, यानी कि समवन वांट डॉक्टर, यानी कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। समवन वांट टू बिकम, यानी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एंड समवन वांट टू बिकम ए लॉयर, कोई वकील बनना चाहता है, ठीक है। एंड समवन वांट टू बिकम ए टीचर, कोई टीचर आदि बनना चाहता है, आदि मतलब कि बहुत से और कुछ बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, समाज सेवक नेता बनना चाहते हैं, कुछ भी आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। बिकम ए टीचर, फिर देखिए यहाँ पर बट आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, लेकिन मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। क्या मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर विच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री, क्या इन द कंट्री, ठीक है, इनकी जो देश का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जो परीक्षा होती है सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, विच वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, ठीक है। ठीक है, बिकमिंग IAS मीन्स, ठीक है, बिकमिंग IAS मीन्स है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि
ठीक है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ओन वंस शोल्डर। ठीक है, शोल्डर मतलब क्या होते हैं, कंधे में मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शोल्डर। देखिए, आईएएस बनना यानी अपने कंधों पर देश की जिम्मेदारी ले लेना यहाँ पर। ठीक है, देश की जिम्मेदारी ले लेना, कंधों पर अपनी देश की जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है, जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है, जिम्मेदारी। विच नॉट एवरीवन गेट टू डू दिस जॉब। ठीक है, गेट टू डू दिस जॉब यानी कि इसका मतलब क्या है, यह यानी कि सबको यह नौकरी करने को नहीं मिलती। ठीक है, सबको मिल सकती, किसी को नसीब नहीं होती, या किसी को ज़्यादातर, या किसी को नसीब नहीं होती। अपने शब्दों में लिख देना यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे मेमोरी में आया वो हमने लिख दिया। विच नॉट एवरीवन गेट टू डू दिस जॉब। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक्चुअली आईएएस ऑफिसर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रनिंग द कंट्री आल्दो। ठीक है, आल्दो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग दिस पाथ। ठीक है, दिस पाथ यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या है बताइए, यानी कि यहाँ पर यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए, ध्यान से समझना। एक्चुअली माने क्या होता है, वास्तव में। यहाँ पर रेली लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, रेली यानी कि रेली एक्चुअल आईएएस ऑफिसर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रनिंग द कंट्री। यानी कि वास्तव में, क्या वास्तव में या रैली में बोल सकते हैं। यहाँ पर रैली में आईएएस ऑफिसर देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, रनिंग द कंट्री चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आल दो मतलब कि हालांकि देर इज ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट वॉकिंग दिस पाथ। यानी कि इस पथ पर चलने में कठिनाई बहुत होती हैं। ठीक है, होती हैं कि नहीं, बहुत कठिनाई होती हैं यहाँ पर। ठीक है, वॉकिंग दिस पाथ इफ़ यू एडोप्ट सम पॉलिसी करेक्टली, यानी कि सब करेक्टली, देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। यानी कि यदि आप कुछ नीतियों को सही तरीके से अपनाते हैं, ठीक है, सही तरीके से अपनाते हैं तो जरूर आप सफल होंगे यहाँ पर। ठीक है, जरूर आप सफल होंगे। अगर आप सही नीतियों को अपनाते तो जरूर आप सफल होंगे। ठीक है, ए पर्सन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क यानी कि व्यक्ति को सफलता कठिन परिश्रम से मिलती है। व्यक्ति को सफलता क्या मिलती है, कठिन परिश्रम से मिलती है। ठीक है, एंड यू गेट इट बाय प्रैक्टिसिंग डेली। यानी कि और क्या होता है यहाँ पर, रोज़ यानी कि रोज़ाना अभ्यास करने से मिलती है। रोज़ाना अभ्यास, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, आप लिखेंगे नहीं ज़्यादातर, तब तो आपको याद नहीं होगा। रोज़ाना अभ्यास करने से होती है। देखिए, आपको ज़्यादा बड़ा मत नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। देखिए, 100 से 150 वर्ड, यानी कि 100 से कम नहीं होना चाहिए और 150 और 100 के बीच में रहना चाहिए, बस हो जाएगा कम। 100 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा मत लिखना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर, देखिए 10 नंबर कहा था, यहाँ पर एक ये वाला कलर लिखवा देंगे यहाँ पर। फिर देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देखिए, इसको लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर ने एक पत्र लिखे एडिटर को, संपादक को, न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट, यानी कि जो आपकी क्या इसमें पढ़ो क्या होता है यहाँ पर, आपके मोहल्ले में मान सकते हैं यहाँ पर, मोहल्ले में। ठीक है, गाँव में। ठीक है, जो आपकी बिजली कटौती हो रही है, पानी की कटौती हो रही है। ठीक है, इस पर क्या लिखिए आप, क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, समाज में बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, वो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। देखिए, टू द एडिटर लिखेंगे यहाँ पर, एडिटर वाला आ जाए तो इस टाइप से आपको यही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, टू द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर यहाँ पर डालेंगे। देखिए, इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड टू योर डेट, यानी कि मैं आपसे अत्यधिक अनुरोध है, यानी कि आपसे अत्यधिक अनुरोध है कि डेट मतलब कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, यानी कि पर्सन इन माई सिटी, यानी कि मैं अपने शहर का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ठीक है, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी, यानी कि मैं आपके शहर का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ठीक है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई। ठीक है, मुझे बहुत सी, यानी कि आई हैव मैनी प्रॉब्लम, आई मतलब मुझे पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति, वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई, बिजली की आपूर्ति में लिखी हुई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिजली की पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई, मुझे पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के कारण कई, यानी कि पावर सप्लाई। ठीक है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं का। ठीक है, कई समस्याओं का। ठीक है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं का। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आई हैव मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई, यानी कि मुझे पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के कारण। ठीक है, के कारण यहाँ पर बोल सकते हैं, के कारण। आई हैव मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू, ठीक है, के कारण यहाँ पर। ठीक है, के कारण। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए यहाँ पर।
ठीक है, कई मैनी मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स यहाँ पर, ठीक है, इन समस्याओं का दीज प्रॉब्लम, इन समस्याओं का सामना, ठीक है, हर किसी को करना पड़ता है। ठीक है, वेन एवर आई वांट टू रीड एट नाइट, यहाँ पर एट नाइट, जब भी मैं रात को पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, तो बिजली नहीं होती है, ठीक है, बिजली नहीं होती है। देयर थ्रो दिस लेटर, यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान, ठीक है, लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर ऑल ऑफ अस विल बी ऑब्लिक टू यू, यानी कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आपके अखबार की इन्हीं समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है, अखबार उसमें बोला गया है क्वेश्चन में, न्यूज़पेपर ऑल ऑफ अस विल बी ऑब्लिक, यानी कि फिर से समझ लीजिए, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आपके अखबार की इन्हीं समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, हम सब आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, यू विल बी ऑब्लिक, हम सब आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पर डालेंगे योर, यहाँ पर डालेंगे योर सिंसियरली, नेम डाल देंगे, XYZ डेट डाल देंगे। यहाँ पर सिंसियरली मतलब भव्य, जिस तारीख को आपके एग्जाम में यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ, आपको एक ही बार याद हो जाएगा, लेकिन ये एडिटर पर 100% एक आएगा, ध्यान रखना, एडिटर पर यहाँ आए हमेशा छाप देना, यहाँ पर आएगा जरूर 100% यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको आप कल करवा देंगे, इसको लेटर को, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू ग्रांट, ठीक है, इसको कल करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 2 लेटर, यानी 3 4 से 5 आपको लेटर देंगे, 5 से आर्टिकल देंगे। ठीक है, अगर जहाज लिखवा देंगे सब तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक्शन सी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए फॉरजनर बोल सकते हैं, ER लगा यहाँ पर। ठीक है, विदेशी होता है यहाँ पर, फॉरजनर विदेशी, हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पर कोई दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में सेटल हो जाता है, ठीक है, रहने लगता है एक प्रकार का, तो क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। अप्रवासी स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है, देखिए ए दी गई है, एमिग्रेंट, ए होती है अप्रवासी, एमिग्रेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, पहला ही होगा, एमिग्रेंट यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ए डाई इन हेरनेस मीन्स, ए डाई मतलब मरना, यहाँ पर इन हेरनेस यहाँ पर, यानी कि व्यवस्था में मरना की स्पेलिंग क्या होती है बताइए, टू डाई वाइल ए सर्विस यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख लेना, बस 3rd हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर द सिनोनिम ऑफ डेलिकेंट इज, यानी कि सिनोनिम ऑफ डेलिकेंट इज का बताइए। यहाँ पर सिनोनिम डेलिकेंट का मतलब क्या होता है बताइए, पहले इसका हिंदी मीनिंग मालूम हो जाए। यहाँ पर डेलिकेंट का मतलब क्या बताइए यहाँ पर, इसका मतलब होता है मेहनती, तो मेहनती की एक और स्पेलिंग यहाँ पर होगी, देखिए ए है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है इसका होता है यहाँ पर इंड्यूस्टेरियस। ठीक है, इंड्यूस्टेरियस, यानी कि ये होगा यहाँ पर, इसका मतलब भी मेहनती होता है। ठीक है, फिर देखिए केटल आर, ये तो बहुत ही सिंपल, तो तुरंत आप लगा देंगे, 2 नंबर का आता है देखिए। ठीक है, यहाँ पर केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताइए यहाँ पर क्या है, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर, यानी कि गलती इसमें क्या है, हमेशा ध्यान रखना, रट लेना, केटल में कभी यस नहीं लगता है, ध्यान रखना, यस नहीं लगेगा, जब भी यहाँ पर आर इस टाइप से है तो यस तो इसमें लगेगा नहीं, तो केटल यहाँ पर गलत है, यहाँ पर केटल यस नहीं होगा, ये सिर्फ केटल होगा। ठीक है, केटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यस लगा दे, तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो क्या होगा, केटल, ये पहला वाला गलत। यहाँ पर इसका अंटोनिम देखिए, द अंटोनियम इनिविटेबल का बताइए, अंटोनिम क्या होता है, इनिविटेबल बताइए क्या होता है यहाँ पर। इनिविटेबल का मतलब क्या होता है, आपको हिंदी मीनिंग मालूम होना चाहिए, अनिवार्य होता है, क्या होता है, अनिवार्य, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा का अनिवार्य का पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही लगा दीजिए यहाँ पर, एवोर्डेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला ही हो जाएगा यहाँ पर, और होगा ही नहीं, वैसे ये होना चाहिए, लेकिन यही लगा दीजिए यहाँ पर, ये करेक्ट है। ठीक है, यही होगा यहाँ पर। फिर देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनडायरेक्ट, देखिए इनडायरेक्ट करेंगे, देखिए इसको, देखिए अब इसको कहाँ गया यहाँ पर, रुक जाइए, हाँ इसको देखिए अब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आपको बहुत ये करना होगा, देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इंटोगेटिव है, यहाँ पर देखिए किस इनकी जब क्वेश्चन मार्क्स लगा तो किस में चेंज करते हैं, आस्किट में, वेरी सिंपल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए इस पेन से लिखते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर पिन ले लेते हैं। अच्छा देखिए 5वें का ए है यहाँ पर, क्या है, 5वें का ए, देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी है, सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आस्किड हो जाएगा, ही आस्किड और मी जीव का 3 लिखेंगे, मी जीव का 3 लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या लगाते हैं यहाँ पर, जब इंटोगेटिव और यहाँ पर नहीं है तो इफ़ का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का, लेकिन एफ का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसको सेकंड पर्सन है, इसको फर्स्ट इसके अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यू आई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा,
आई यू आई मी माई, ठीक है, आई हो जाएगा यहाँ पर, मी की जगह पर क्या आई, ठीक है। कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड कुड स्पेयर, स्पेयर लिख दिया, SPARE स्पेयर, ठीक है, स्पेयर। सम मनी फॉर मी, सम मनी, यहाँ पर सम मनी आगे लिखना है आपको, सम मनी, मनी फॉर मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, इसके अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार, तो मी आई मी हिम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम तो हो जाएगा फॉर हिम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़े हुए 9वीं 10वीं वाला गया यहाँ पर। फिर देखिए द टीचर सेड टू बॉय, देखिए ए है 12th क्लास वाला, देखिए द टीचर सेड टू बॉय डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास, यानी कि द टीचर ने कहा लड़कों से, क्या कहा, डू नॉट मेक ए नॉइस, यानी कि क्लास में शोर मत मचाओ, ठीक है, शोर मत करो। तो यहाँ पर क्या हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से अगर इम्पेटिव देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, लेकिन है इम्पोर्टिव है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझ लिया ध्यान से, जब भी कोई बड़ा छोटे से कहता है तो हमेशा क्या देगा, आज्ञा देगा। जब सेम यानी कि समान एज वाला होगा, ठीक है, समान उम्र वाला होगा जो, ठीक है, वो हमेशा आपको सलाह देगा आपका, ठीक है, आपका दोस्त होगा आपको हमेशा सलाह देगा, ठीक है, आज्ञा कभी नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ सलाह एडवाइस देगा यहाँ पर, जो बड़ा है वो ऑर्डर देगा यहाँ पर, ठीक है, क्या देगा, ऑर्डर देगा यहाँ पर, ठीक है। हमेशा टीचर जो अध्यापक होंगे कभी यहाँ पर रिक्वेस्ट विनती तो करेंगे नहीं, हमेशा आज्ञा देंगे। तो द टीचर सेड, तो केस में आ जाएगा, ऑर्डर्ड में आ जाएगा, द टीचर, लिखिए इसको, द टीचर कौन सा है हमारे पास, दूसरा है यहाँ पर, ये पहला होगा यहाँ पर, दूसरा देख लीजिए, दूसरा, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर्ड लगा देंगे यहाँ पर, ED ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर में चेंज कर, द बॉयज यूँ का तीन लिखेंगे, द बॉयज द बॉयज यूँ का तीन लिख देंगे। फिर देखिए इंटरोगेटिव में नोट डू हट जाता है, नोट के आगे टू लगा देंगे, नोट टू हो जाएगा, नोट टू बाकी सब एज 30, नोट टू कहाँ गया, नोट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, मेक ए नॉइज इन द क्लास, मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, इन द क्लास हो गया, यहाँ पर बन गया यहाँ पर। फिर देखिए इसको, फिर देखिए सिंपल सेंटेंस लगाया था यहाँ पर, देखिए हर हस्बैंड डेड, यानी कि उनके हस्बैंड, उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सी हेयर द न्यूज़, यहाँ पर न्यूज़ उसने सुनी, ठीक है। सी फेंटेड, यानी कि यहाँ पर 3 सेंटेंस देंगे, इस टाइप से आप हिंदी निकालिए तीनों के, कि एक सेंटेंस यहाँ पर बन जाए। तो किस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बना के बताए हैं यहाँ पर, इसको हम बड़ा सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग जब भी ज़्यादातर न्यूज़ दिखे तो हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ पर आफ्टर हीरिंग लगा देना। देखिए आफ्टर हीरिंग जब न्यूज़ है तब भी 3 सेंटेंस आ जाए। देखिए ठीक है, आफ्टर हीरिंग लिख दीजिए, 5 बी है यहाँ पर, बी का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए आफ्टर हीरिंग। जब भी 3 सेंटेंस दिखे यहाँ पर, ठीक है, तो बीच वाले को पहले लिखते हैं यहाँ पर, आफ्टर हीरिंग, बीच वाले को लिखो आफ्टर हीरिंग, तब भी हियर द न्यूज़ जब भी आ जाए, आफ्टर हीरिंग, ठीक है। क्या लिख देंगे, आफ्टर हीरिंग, लेकिन यहाँ पर हाँ सही द लगाइए, यहाँ पर आफ्टर हीरिंग द न्यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर हीरिंग लगा, यहाँ पर द न्यूज़ लिख दीजिए, यहाँ पर आफ्टर हीरिंग द न्यूज़ क्या हो जाएगा, द न्यूज़, आफ्टर हीरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड यहाँ पर, ठीक है। ऑफ हर हस्बैंड डेथ लिख देंगे, डेथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेथ, ठीक है। डेथ यहाँ पर, डेथ का क्या लिख देंगे, डेथ यहाँ पर सही है, यहाँ पर डेथ। फिर क्या लिख देंगे, सी, इसको जूं का लिख देते हैं, सी फेंटेड, FAINTED फेंटेड, बस इस टाइप से होगा। इसको आप बना लेना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसको बनाना है इनटू कंप्लेन सेंटेंस, कंप्लेन सेंटेंस में चेंज करना है, सम पीपल फॉर डाई सम नोवेल, इतना दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इसको बताइए किस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल ए भी आया था, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे द पीपल हु लगाएंगे यहाँ पर, हु डाई सम, देखिए इसका देखिए इसको देखिए पहले आप बना लेना इसको। देखिए द सम पीपल यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम पीपल तो पहले लिखना है, हु लिखेंगे, हु लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक डाई फॉर, यहाँ से यहाँ तक अब इसको नोट डाउन कर देना आपने, ठीक है, नोट कर देना, यहाँ पर कर देना नोट। फिर किसका प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ से उतार देंगे, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। देखिए पहले क्या लिखेंगे आप, सम पीपल, यहाँ पर लिखेंगे हु लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे आप, नोट कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे यहाँ पर, नोट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक नोट कर देंगे। फिर क्या दे हटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक नोट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ तक नोट कर देंगे, बन जाएगा, बना लेना। फिर देखिए डिड यू सी हिम यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए सी पार्ट देखिए, देखिए क्या है हमारे पास इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन स्टडी यहाँ सही है। तो यहाँ पर डिड जब भी पास्ट इंडिफिनिट होता है, पांच में किसका बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले बाज आएगा, लेकिन हाँ बाज आएगा, लेकिन क्यों बाज आएगा, क्योंकि जब इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ही के साथ क्या आता है, हमेशा बाज आता है, तो बाज आ जाएगा यहाँ पर, बाज आ जाएगा यहाँ पर, बाज फिर का इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हिम का क्या होता है, ही होता है, ही, फिर ही लिखा हुआ है, सी का थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है, सीन लिख देंगे यहाँ पर, सीन लिख दिया यहाँ पर, सीन, ठीक है, सीन। अब बाई यू का क्या होता है, ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू। स्टरडे को जूम का तो लिखिए, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे, ठीक है। स्टरडे को क्या लिख दिया हमने, जूम का तो लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, जब भी देखिए ध्यान रखना, इनटू पॉजिटिव डिग्री, हमने एक वीडियो बनाई थी, देखिए डिग्री फंसी देखिए, ठीक है, इनटू पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर जब भी देखिए वन ऑफ द दिया जाए, क्या दिया जाए, वन ऑफ द जब भी दिया जाए यहाँ पर, तो किसका, वेरी फ्यू से बनाते हैं, ठीक है। डिग्री आपको तीन प्रकार की होती है, वो करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, उसी में से एक फंस जाएगी आपकी 2 नंबर की, ठीक है। इनटू सब करवा देंगे हम, ठीक है, इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए यहाँ पर किससे बनाएंगे, वेरी फ्यू से बनाएंगे, यहाँ पर किससे बनाएंगे, वेरी फ्यू, लिखिए यहाँ पर वेरी फ्यू, कौन सा है हमारे पास, सेकेंड है यहाँ पर, वेरी फ्यू लिख दिया यहाँ पर, वेरी फ्यू लिखिए, ठीक है, वेरी फ्यू। फिर देखिए क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, यहाँ पर पोएट्स को आगे लगाइए, पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स, क्या है यहाँ पर, बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, देखिए हाँ बाज बर है यहाँ पर, तो बर का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, बर, ठीक है, बहुवचन है, बर का प्रयोग कर देंगे, बर, ठीक है, ठीक है, बर। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सो, इसमें सो का प्रयोग करते हैं, सो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सो। फिर यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने बताया था, ठीक है, ग्रेटेस्ट, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है, आपको बनानी है पॉजिटिव, तो EST इसमें हटा दीजिए, EST यहाँ पर हटा दीजिए, सिर्फ ग्रेट लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, ग्रेट लिख देंगे यहाँ पर, ग्रेट, लेकिन ये सुपरलेटिव बनी हुई डिग्री, कौन सी बनी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है, ठीक है, ग्रेट लिख दिया यहाँ पर, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, एज लगाएंगे यहाँ पर, एज, तुलसीदास लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, तुलसीदास यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमेशा देना, बहुत ही सिंपल आया था ये, ठीक है। मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, जब भी देखिए प्रीफरेबल जब भी आ जाए, तो दिन की जगह पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 1-2 नंबर यहाँ पर चुटकियों मिल जाते हैं ग्रामर में, ग्रामर सबसे ज़्यादा करना, ध्यान रखना। मिल्क इज प्रीफरेबल यहाँ पर लिख दे, PRE प्रीफरेबल, टू लगा दीजिए यहाँ पर, देन की जगह पर 2T यहाँ पर आ जाएगा, बस बन गया यहाँ पर, इसका भी फर्स्ट पार्ट है। फिर देखिए ये भी बहुत सिंपल आया था, ही इज रिसीव ए लेटर यस्टरडे, हमेशा ध्यान रखना जब भी यस्टरडे आ जाए यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, ठीक है, लास्ट डे आ जाए यहाँ पर, पास्ट आ जाए, तो क्या हमेशा बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं, ठीक है, पास्ट में बनाते हैं, ध्यान रखना। इसके सबके रूल लिखवा देंगे आपको, क्या लिखवा देंगे हम, रूल लिखवा देंगे। देखिए आप चाहे रूल लिख लेना, यहाँ पर देखिए क्या क्या आ सकता है। देखिए अगर सेंटेंस में एगो आ जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये यहीं पर मत देते हैं, अगर सेंटेंस में लास्ट में क्या आ जाए, इसी सेंटेंस में एगो आ जाए यहाँ पर, ठीक है, B4 आ जाए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, B4 आ जाए, ठीक है, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इसमें में से कोई शब्द है यस्टरडे, क्या आ जाएगा, यस्टरडे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। इनमें से कोई सेंटेंस आया तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, यहाँ पर किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट क्या होती है पहचान, देखिए हैज को हटा देंगे, पास्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सेकंड, ही हैज हटा दीजिए यहाँ पर, रिसीव्ड जो का तो लिख दीजिए यहाँ पर, रिसीव्ड ए लेटर, ठीक है, सही से लिख लेना, लेटर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें ईडी लेके क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ पर बाज बार मत लगा देना, सब गड़बड़ है। उसमें भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, बाज बार क्यों आ जाए, पास्ट इंडिफिनिट बनाना है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या आती है यहाँ पर बताइए, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बन गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंट देयर मीनिंग देयर, इनके आपको यूज करना है, वो क्या है, होमोफोन से यहाँ पर, ठीक है, क्या है, होमोफोन थे यहाँ पर, बहुत सिंपल यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ पर एक क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, इसका ये सबसे सिंपल आ गया था यहाँ पर, क्या आ गया था, ये सबसे सिंपल आ गया था यहाँ पर, देखिए, ठीक है। एक देखिए इसका मतलब साइट, देखिए आ गया था साइट मतलब देखना होता है, दृश्य होता है यहाँ पर। एक साइट हम जानते हैं, साइट क्या होती है, जगह होती है, ठीक है, जगह होती है, स्थान होता है यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। एक स्टेनरी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेनरी,
एक स्टेनरी वाले में बताइए क्या होता है, STATIONARY। स्टेनरी मतलब क्या होता है, लेखन सामग्री होती है। इसके मतलब क्या होता है, आकांक्षाएं होती हैं यहाँ पर। इसका सबसे सिंपल बना लेना आप। साइट मतलब क्या होता है कि जगह होती है यहाँ पर, ठीक है। यानी साइट मतलब क्या होता है कि देखना होता है, यानी कि इसकी क्या बना सकते हैं, मैं इस देश इस यानी कि मैं इस देश यानी कि मैं इस देश को यानी कि मैं इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ठीक है, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, कुछ भी लिख देना यहाँ पर। यह बना सकते हैं, मैं इस देश के क्षेत्र को देखकर, क्या देश मतलब मैं इस क्षेत्र को देखकर, ठीक है, बहुत खुश यानी कि बहुत खुश हुआ हूँ, ठीक है, खुश हुआ हूँ, बहुत अच्छा। और फिर देखिए साइट माने क्या होता है कि जगह होती है, यानी कि मेरे रहने के लिए, यानी कि यह मेरे रहने के लिए जगह अच्छी है, ठीक है। सेंटेंस आप यूज कर लेना, सेंटेंस बनाना अपने हिंदी में समझे ना, सेंटेंस बना लेना यहाँ पर, ठीक है। इसको बना लेना यहाँ पर, इसका मतलब आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 2 ए वाला लेटर आपको लिखवाएंगे, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ लिखवाएंगे यहाँ पर, और एक ए वाला लेटर, यानी कि पहले सेट में लिखवा दें 5 कम से कम लिखवाने। एक एडिटर पर तो आपका 100% आ जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। एडिटर पर 100% आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ए वाला लिखवा देंगे, हेल्थ इज वेल्थ लाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन लिखवाएंगे यहाँ पर सब, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा यहाँ पर, इसमें से एक वो लेटर नहीं लिखवाएंगे, इसमें से फिर लिखवाएंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ढूंढकर देखिए यहाँ पर एक लेटर सेट नंबर कौन सा था हमारे पास, सेट नंबर 3 का लिखवाएंगे यहाँ पर। सेट नंबर 3 में कौन सा कोई आया था, सेट नंबर 3 देखिए, भी देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेट नंबर 3 यहाँ पर, इसमें 4 में देखिए कौन सा आया था यहाँ पर, चौथे सेट में देखिए आपको लेटर 5 देंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। चौथे यहाँ पर देखिए इसको लिखवा देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है ये वाला, 100% आने वाला है, ध्यान रखना है। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया 100% आएगा यहाँ पर। एक लिखवाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का, एक लिखवाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर, ठीक है। 5 कम से कम लेटर लिखवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। 5 में से एक फंस जाएगा आपका, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपके समझ लीजिए आप इसको याद, क्वेश्चन आंसर लेकिन आप याद करते रहना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, ये तो फंस जाएगा सब आपका, ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी सेट आपको सोल्व करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी सेट आपको 7 सेट 2023 के पहले सोल्व करवाएंगे, समय बचेगा 2022 के भी करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।